इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष जो कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह के मामले में मैटर चल रहा था, उसमें मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए से एक बड़ा झटका लगा है। ओरिजिनल सूट नंबर जो 1 से 17 है, उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद भी जो 7-11 की एप्लीकेशन थी सीपीसी में, प्लेंट को रिजेक्शन के लिए ऑर्डर 7 रूल 11 है। ऑर्डर 7 रूल 11 की जो एप्लीकेशन मुस्लिम पक्ष यानी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और उनके जो पैरोकार थे उनके जरिए से फाइल की गई थी, जो हिंदू पक्ष थे उनकी तरफ से जो सूट फाइल की गई थी, उस सूट को मेंटेनेबिलिटी यानी उसकी पोषणता के आधार पे कि ये सूट बार्ड बाई लॉ है, चलाए जाने योग्य नहीं है और इसको शुरुआती स्टेज यानी प्राइमरी स्टेज पे उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। यानी प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन जो फाइल किया गया था मुस्लिम पक्ष के जरिए से, वो 7-11 यानी सीपीसी का एक ऑर्डर 7 रूल 11 है, जिसके तहत प्लेन पे ऑब्जेक्शन किया गया था। उस पे मुख्यतः ये ग्राउंड लिया गया कि सूट जो है वो मेंटेनेबल नहीं है, यानी ओरिजिनल सूट 1 to 17 मेंटेनेबल नहीं है। मेंटेनेबिलिटी का सबसे बड़ा आधार जो था पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के सेक्शन 2 से लेकर करके 4-5 तक ये कहा गया है कि जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्म भूमि का मैटर है, उसको छोड़ करके किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर के मामले में कोई भी सूट मेंटेनेबल नहीं होगी और कोई भी सूट फाइल नहीं की जा सकती है। यानी इस सेंट्रल एक्ट के जरिए से बार्ड बाई लॉ डिक्लेयर करने के लिए मुस्लिम पक्ष ने फाइल किया था। उसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को 1963 को मुस्लिम पक्ष के जरिए से कोट किया गया था, जिसको ऑनरेबल कोर्ट ने नहीं माना। इसी तरीके से जो लिमिटेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट 1963 में यह कहा गया था कि सूट बार्ड बाई लॉ है, किसी भी सूट को फाइल करने के लिए उसकी लिमिट है, वो लिमिटेशन क्रॉस कर चुका है तो लिमिटेशन क्रॉस होने के बाद कोई भी सूट मेंटेनेबल नहीं है। तो इस हिसाब से 3 एक्ट मुस्लिम पक्ष के जरिए से मेंशन किया गया था। एक तो सीपीसी में जो ऑब्जेक्शन फाइल किया गया वो 7-11 की थी, उसमें यह कहा गया कि पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बार्ड बाई लॉ है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से बार्ड है और उसके बाद में कहा कि लिमिटेशन एक्ट से बार्ड है। यानी बार्ड बाई लॉ होने की वजह से यह सूट मेंटेनेबल नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की तरफ से सभी दलीलों को सुनने के बाद भी प्लेंट को प्रिलिमिनरी स्टेज पे रिजेक्ट करने के लिए सही नहीं माना और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि इसका ट्रायल चल सकता है और ट्रायल चलना चाहिए। तो जब ट्रायल चलेगा, ये सारी बातें जो मुस्लिम पक्ष के जरिए से ऑर्डर 7 रूल 11 में कहा गया है, ये सारी बातें कोर्ट ट्रायल में डिसाइड करेगी, इसलिए ट्रायल कोर्ट को प्रोसीड करने का अख्तियार हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया और मुस्लिम पक्ष के जरिए से जो परमा फेसाई प्रथम दृष्टिया या प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन की गई थी कि सूट मेंटेनेबल नहीं है,
उस आधार को ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। एक हिसाब से ये कहा जाए कि अब जन्म मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह के मामले में पूरी तरह से ट्रायल कोर्ट में मैटर ट्रायल होगा और ट्रायल होने के बाद जो जजमेंट आएगा वो सभी पक्षों पे लागू होगा। यानी परमा फेसाई जो ऑब्जेक्शन था 7-11 यानी जो लिमिटेशन लगाया जा रहा था उस आधार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नहीं माना है और मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है और मुस्लिम पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह कहा कि सूट चलने योग्य है और जो एक्ट है उसको अलग तरह से ऑनरेबल कोर्ट ने डिटरमाइन किया है। वर्शिप एक्ट में स्पेशली ये वार्ड किया है, जो पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 उसके सेक्शन 3, 4, 5 में ये वार्ड बाई लॉ किया था पार्लियामेंट के जरिए से कि कोई भी सूट रिलीजियस स्ट्रक्चर के बाबत में फाइल नहीं हो सकती है और अगर फाइल होती है तो परमा फेसाई कोर्ट को इसके आधार पर रिजेक्ट कर देना चाहिए। इसी तरीके से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट है, उसी तरह से लिमिटेशन एक्ट, ये तीनों चीजें मुस्लिम पक्ष के जरिए से उसमें सूट में रखी गई। हालांकि ऑनरेबल कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को यह कहा कि ये ट्रायल का विषय है, जब तक ट्रायल प्रोसीड नहीं होगा तब तक ये सारी चीजें कंसीडर नहीं होंगी, ये सारी चीजें कंसीडर ट्रायल में होंगी और हिंदू पक्ष के लिए ये एक बड़ा फैसला है और उनके सूट को मेंटेनेबल मानते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो आपत्ति प्रस्तुत की गई है उसे खारिज कर दिया गया है। अब मुस्लिम पक्ष और सुन्नी सेंट्रल बोर्ड इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है तो उसका क्या डिसीजन होगा। अगर नहीं करती है तो सूट चलने योग्य है और सूट उसके बारे में चलेगा और ट्रायल चलेगा, ट्रायल होगी।